नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच फिर से हाजिर हूँ उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल की ओर से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का नया टॉपिक लेकर के। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राइगर। आज का जो नया टॉपिक होगा वो होगा राइगर। वाइटल साइंस में ही एक नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वाइटल साइंस पार्ट 3। उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइगर के बारे में। ठीक है, तो लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था फीवर के कि उसके से कितने टाइप्स होते हैं। वो सातों टाइप्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आप लोगों को सबको आपके जो कमेंट्स देखे मैंने, बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों ने अच्छे से कमेंट किया, सब लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया है। तो आज का राइगर के बारे में हम लोग जानेंगे कि राइगर क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइगर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ राइगर। कितने टाइप्स का राइगर होता है, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती है और उस स्टेजेस को किस आधार पर हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ये सारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। राइगर, अगर मैं सिंपली आप लोगों से बोलूँ तो राइगर क्या होता है, हिंदी में अगर मैं इसका कन्वर्सेशन करूँ तो राइगर होती है कभी लगना, कभी लग करके बुखार आना। वो कंडीशन कहलाती है राइगर की कंडीशन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मलेरिया की कंडीशन में देखा होगा, मलेरिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि उन पेशेंट्स में राइगर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले राइगर के बारे में देखते हैं हम लोग कि राइगर होता है क्या है। कि फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, जब मैं बात करूं आपसे चिल्स होते हैं उसको, पेशेंट को चिल्स क्या होता है, फीलिंग ऑफ कोल्डनेस। चिल्स क्या होता है, फीलिंग ऑफ कोल्डनेस इज नोन एज चिल्स। तो हम राइगर को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज राइगर, होता है क्या है राइगर। देखिएगा सिंपल सी, एक्यूट अटैक ऑफ सिवरिंग, सिवरिंग का एक्यूट अटैक हो जाना विद हाइपरथर्मिया, जिसमें कि क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर राइजेस मोर देन और इक्वल 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। दो चीज हम लोगों ने कल पढ़ी थी, हाइपरथर्मिया एंड हाइपरपायरेक्सिया। दो चीज पढ़ी थी हम लोगों ने कल, एक हाइपरथर्मिया पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने हाइपरपायरेक्सिया। दोनों में मैंने डिफरेंशिएट करके आप लोगों को बताया था कि हाइपरथर्मिया की कंडीशन में आपका क्या होगा, मोर देन 105 एंड इक्वल टू 105 की 105 के इक्वल एंड मोर देन 105 की कंडीशन डिग्री फ़ारेनहाइट की कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपरथर्मिया की कंडीशन कहलाएगी। जबकि हाइपरपायरेक्सिया इसमें होता है आपका मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये कंडीशन हाइपरथर्मिया की कंडीशन कहलाता है। तो राइगर क्या है कि एक्यूट अटैक ऑफ सिवरिंग विद हाइपरथर्मिया, उसमें क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर राइजेस मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और इक्वल टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन की बात हुई। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप का होता है, या इसकी स्टेजेस की बात करूं। ठीक है, तो कितनी स्टेजेस होती है आपकी इसकी राइगर की 3 स्टेजेस होती है, 3 स्टेजेस। या मैं इसको कैटेगरी वाइज राइज करूं, 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती है, कोल्ड स्टेज होती है, हॉट स्टेज होती है और स्वेटिंग स्टेज होती है। ठीक है, कोल्ड स्टेज बोल दूं या मैं इसको बोल दूं आपका फर्स्ट स्टेज, सेकेंड आपकी हॉट स्टेज या मैं बोल दूं आपको सेकेंड स्टेज। ठीक है, या आपकी स्वेटिंग स्टेज होगी थर्ड स्टेज। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों से होगा डेफिनेशन रिलेटेड कि उसमें बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, पेशेंट को क्या फील होगा, चिल्स फील होंगे। इसमें इस कंडीशन में पेशेंट को क्या फील होगा, चिल्स होगा। जी, व्हाट इज चिल्स, फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, इसमें पेशेंट को कोल्डनेस फील होती है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर इक्वल टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, स्टेजेस के बारे में पूछेगा कि आपकी राइगर की कौन कौन सी स्टेजेज होती है। अब वो आपसे पूछेगा कि फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज आपसे पूछेगा, कोल्ड की स्टेज पूछे सेम थिंग है। वो पूछेगा व्हाट इज द सेकंड स्टेज इज नोन एज हॉट स्टेज, और थर्ड स्टेज आपकी कौन सी होती है, स्वेटिंग की कंडीशन होती है या थर्ड स्टेज। तो एक ही चीज है, यहाँ पर स्वेटिंग की स्टेज पूछ ले आपसे या आपसे वो पूछे थर्ड स्टेज, बात आर सेम थिंग्स। तो 3 स्टेज होगी आपका, फर्स्ट स्टेज कोल्ड स्टेज या फर्स्ट स्टेज बोलेंगे, सेकंड स्टेज या हॉट स्टेज, उसके बाद में आपके थर्ड स्टेज या स्वेटिंग स्टेज होती है। अब इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कोल्ड स्टेजेस हम किसको बोलेंगे, कितना उसका टाइम पीरियड होता है, क्या क्या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स आपको पेशेंट में देखने को मिलेंगे और क्या उसका आप नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों से कोल्ड स्टेज, पहली स्टेज जो हम कह रहे थे इसको फर्स्ट कोल्ड स्टेज।
अब इसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो एग्जामिनर पूछेगा कि टाइमिंग क्या है, कितने टाइम तक आपकी कोल्ड स्टेज रहती है। तो पहला क्वेश्चन यहां से सोल्व होगा आपका कि 30 मिनट से लेकर के 1 आवर्स तक का इसका टाइम पीरियड होता है आपके कोल्ड स्टेज का। समझ में आ रहा है बच्चों कि आपकी जो कोल्ड स्टेज है उसका टाइमिंग होगा आपका 30 मिनट से लेकर के 1 आवर्स तक का टाइमिंग होगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, पेशेंट को एक्यूट अनकंट्रोल्ड सिवरिंग, सिवरिंग तो होगी बट कौन सी सिवरिंग होगी, अनकंट्रोल्ड। पेशेंट कोशिश करेगा कि कभी रुक जाए लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट को क्या होती है, कभी लगती है। ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड सिवरिंग आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा अनकंट्रोल्ड सिवरिंग आपकी राइगर की कौन सी स्टेज में देखने को मिलती है, फर्स्ट स्टेज या कोल्ड स्टेज में आपको देखने को मिलेगी। सेकंड, पेशेंट फील चिल्स, चिल्स मतलब फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, कौन सी स्टेज में, कोल्ड स्टेज में, सिंपल सी बात है। बॉडी फील्स कूल बट टेम्परेचर इज मोर देन 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको पेशेंट को क्या फील होता है, कोल्ड फील होता है बट बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है आपका अप्रोक्सीमेटली 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, मोर देन 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर होगा। पेशेंट को ठंड महसूस होगी बट उसकी बॉडी का टेम्परेचर जब आप चेक करोगे तो आपको 103 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलेगा। आफ्टर वार्म ब्लैंकेट टू द पेशेंट। अब इसमें आप इस कंडीशन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोल्ड स्टेज की कंडीशन में पेशेंट को, या इनमें से कोई सा भी आपको दे देगा कि अनकंट्रोल्ड सिवरिंग की कंडीशन में या पेशेंट के बॉडी का टेम्परेचर आपका 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उस कंडीशन में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट, व्हाट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट की आपसे बात कर सकता है या बात कर सकता है इंटरवेंशन की, कि इस कंडीशन में आप क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे पेशेंट का, या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा आपका कोल्ड स्टेज की कंडीशन में, राइगर की कोल्ड स्टेज की कंडीशन में व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। तो उस कंडीशन में आपका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन आपको देखने को मिलेगा। उसमें क्या होगा कि उस कंडीशन में पेशेंट को आप वार्म ब्लैंकेट देंगे, क्या करेंगे, पेशेंट को वार्म ब्लैंकेट से पेशेंट को कवर करेंगे उस कंडीशन में। क्लियर है, आगे बढ़े बच्चों। चलिए अब सेकंड स्टेज के बारे में देखते हैं हम लोग। सेकंड स्टेज क्या है आपकी, हॉट स्टेज है सेकंड स्टेज। अब हॉट स्टेज का टाइमिंग, पहला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा कि सेकंड स्टेज हॉट स्टेज उसका टाइमिंग क्या होगा, टाइमिंग होगा उसका 3 to 4 आवर्स उसका टाइमिंग होगा। इस कंडीशन में पेशेंट को क्या क्लिनिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, पहला क्वेश्चन डिस्कस किया कि 3 to 4 आवर्स के लिए होगा। पेशेंट की सिवरिंग स्टॉप हो जाएगी, बॉडी फील्स फ्लश्ड हॉट एंड ड्राई, फ्लश्ड हो जाएगा, आपकी पूरी बॉडी क्या होती है, निचुड़ी हुई नजर आएगी उसको, फ्लश्ड हो जाएगा चेहरा उसका, ड्राइनेस उसको होगी पेशेंट को, और पेशेंट हॉट हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में टेम्परेचर कितना होगा पेशेंट को, पेशेंट क्या हो गया, बॉडी कैसी फील हो रही है, फ्लश्ड फील हो रही है, हॉट फील हो रही है, ड्राई हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर और इंक्रीज हो गया, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पेशेंट का टेम्परेचर हो गया है। उस कंडीशन में ऑक्सीजन का कंजप्शन इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान रखिएगा कि टेकीकार्डिया आपको देखने को मिलेगा कौन सी स्टेज में, सेकंड स्टेज या हॉट स्टेज में देखने को मिलेगा। टेम्परेचर कितना हो जाएगा सेकंड स्टेज में, मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सी स्टेज में, सेकंड स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। 4 मेन साइन एंड सिम्टम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है सेकंड स्टेज ऑफ राइगर या हॉट स्टेज की मैं बात करूं, सिवरिंग स्टॉप हो जाएगा पेशेंट का, बॉडी फील्स फ्लश्ड हॉट और ड्राई फील होगी। टेकीकार्डिया पेशेंट में देखने को मिलेगा। पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। टाइम पीरियड की बात करूं तो 3 to 4 आवर्स होगा पेशेंट का टेम्परेचर। अब इस कंडीशन में सेकंड स्टेज ऑफ राइगर या हॉट स्टेज में व्हाट इज द नर्सिंग इंटरवेंशन या नर्सिंग मैनेजमेंट। पेशेंट को क्या, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पेशेंट को ड्राइनेस हो रही है, हॉट और फ्लश्ड हो रहा है, उस कंडीशन में क्या आप पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, व्हाट इज नर्सिंग इंटरवेंशन। इस कंडीशन में पेशेंट को आप कोल्ड ड्रिंक प्रोवाइड करेंगे, कौन से कोल्ड ड्रिंक प्रोवाइड करेंगे, स्पंज देंगे पेशेंट को, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, पेशेंट हाइपर पायरिक्सिया की कंडीशन में जा रहा है, हाइपर पायरिक्सिया की कंडीशन हो गई। ठीक है, पेशेंट को क्या करेंगे, या तो आप क्या करेंगे, कोल्ड एप्लीकेशन करेंगे पेशेंट को, कोल्ड स्पंजिंग करेंगे, कोल्ड कंप्रेशन देंगे पेशेंट को। इस कंडीशन में क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगा, पेशेंट को अगर आपको ओरली अलाउ करने के लिए बोलता है एग्जामिनर तो क्या देंगे आप उसको, कोल्ड ड्रिंक्स देंगे आप उसको, ताकि बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो। उसकी कोल्ड स्पंजिंग करेंगे, आइस एप्लीकेशन करेंगे आप उसको। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट है आपका हॉट स्टेज का। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड स्टेज की, कि स्वेटिंग स्टेज। थर्ड स्टेज कौन सी आपकी,
स्वेटिंग की स्टेज। सेकेंड हमारी हो गई थी हॉट स्टेज। थर्ड स्टेज की बात करते हैं स्वेटिंग की स्टेज, कि स्वेटिंग स्टेज में आप क्या मैनेजमेंट करेंगे पेशेंट का, ठीक है। स्वेटिंग की कंडीशन, थर्ड कंडीशन की हम बात कर रहे थे इसमें, स्वेटिंग की कंडीशन, ठीक है। तो स्वेटिंग में आप क्या करेंगे उस कंडीशन में पेशेंट को, स्वेटिंग, थर्ड कंडीशन, थर्ड स्टेज है आपकी स्वेटिंग की स्टेज। अब ये टाइम पीरियड कितना होता है इसका, 1 to 3 आवर्स के लिए होता है इसका। स्वेटिंग स्टेज का टाइमिंग क्या, 1 to 3 आवर्स के लिए। इसमें पेशेंट का सेंट्रल वीनस प्रेशर अगर आप मेजर करेंगे तो पेशेंट का सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि किस स्टेज में, राइगर की किस स्टेज में पेशेंट का सेंट्रल वीनस प्रेशर डाउन होगा। थर्ड स्टेज की बात करें या स्वेटिंग स्टेज की बात करें तो उस कंडीशन में सीबीपी पेशेंट का डाउन होगा। और पेशेंट में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल फीचर्स, बॉडी टेम्परेचर रिटर्न्स टू नॉर्मल, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा आपका। हाइपर स्वेटिंग पर्सपिरेशन, यानी पेशेंट को क्या होगा, पर्सपिरेशन की कंडीशन होगी, यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी थर्ड स्टेज में। पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना जाएगा, ब्लड प्रेशर डाउन चला जाएगा। क्या इफेक्ट होगा थर्ड स्टेज ऑफ राइगर की कंडीशन में, हाइपोटेंशन की कंडीशन में जाएगा पेशेंट। उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया देखने को पेशेंट को मिलेगा। ब्लड प्रेशर कम हो गया, टिश्यूज को ब्लड प्रॉपर्ली चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो बार बार हार्ट को पंप करना पड़ेगा, तो टेकिकार्डिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इफ बीपी इज नॉट मेंटेन पेशेंट कैन गो टू शॉक। अगर आपने पेशेंट को मैनेज नहीं किया, प्रॉपर्ली मैनेजमेंट नहीं किया पेशेंट का, तो उस कंडीशन में पेशेंट किस में जा सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो आपको क्या करना, पेशेंट करे क्या, आप नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे इस कंडीशन में पेशेंट का। उस कंडीशन में पेशेंट को ड्राई द पेशेंट, क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। पर्सपिरेशन की कंडीशन हो रही है पेशेंट को, तो पर्सपिरेशन की कंडीशन में क्या करेंगे, पेशेंट को ड्राई करिए सबसे पहले, ठीक है। ड्राई करेंगे उस कंडीशन में पेशेंट को। ऑफर हाई कैलोरी एनर्जी ड्रिंक, कि पेशेंट को क्या प्रोवाइड करोगे उस कंडीशन में, हाई कैलोरी एनर्जी ड्रिंक आपको पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। ये आपका नर्सिंग इंटरवेंशन है। कौन सी कंडीशन में, थर्ड स्टेज की बात करते हैं, या आपकी कौन सी स्टेज, स्वेटिंग की स्टेज में। आप टाइमिंग पीरियड आपने देख लिया, सीपीपी पेशेंट का डाउन हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, नॉर्मल पे चला जाता है, हाइपर स्वेटिंग या पर्सपिरेशन की कंडीशन है, ठीक है। ब्लड प्रेशर पेशेंट का डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से टेकिकार्डिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, ठीक है। अगर आपने पेशेंट का बीपी मेंटेन नहीं किया, प्रॉपर्ली मैनेजमेंट नहीं किया, तो पेशेंट किस में जा सकता है, शॉक में जा सकता है पेशेंट। इसलिए आपको ड्राई करना होगा पेशेंट को, ऑफर हाई कैलोरी एनर्जी ड्रिंक आपको पेशेंट को देनी होगी उस कंडीशन में, राइट। अब उसके आगे की राइगर, अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि राइगर की कंडीशन में पेशेंट को क्या हो सकता है। क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपसे इस तरह पूछेगा कि राइगर की कंडीशन में पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, राइगर की पेशेंट की रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्या देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राइगर की कंडीशन में पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है फॉलोइंग की कंडीशन में। फर्स्ट आपको ऑप्शन में दे दो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सेकेंड आपको दे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, थर्ड ऑप्शन आपको मैं देता हूं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्या देखने को मिलेगा आपको, हाँ जी सर, राइट आंसर रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, इसकी थोड़ी सी मैं फिजियोलॉजी आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। कि पेशेंट में क्या हो रहा है, हाइपर स्वेटिंग हो रही है पेशेंट को, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको देखने को मिल रहा है पेशेंट का। जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पेशेंट का ऑक्सीजन का कंजप्शन क्या होगा, ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज होगा। ऑक्सीजन कंजप्शन अगर इंक्रीज होगा तो CO2 का फॉर्मेशन ज्यादा बनेगा, CO2 फॉर्मेशन ज्यादा बनेगी, तो CO2 का क्या करवाना पड़ेगा, वॉश आउट करवाना पड़ेगा, या CO2 को लॉस करवाना पड़ेगा। CO2 को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं हम लोग इसको, CO2 या कार्बोनिक एसिड। तो इस कार्बोनिक एसिड का क्या होगा, लॉस करवाना पड़ेगा। बॉडी में क्या हो, CO2 ज्यादा रिटेन करने लगेगी, ज्यादा रिटर्न करने लगेगी, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ दोनों क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होगा आपका, स्टिमुलेट होगा। इस कंडीशन में रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। स्टिमुलेट होगा तो फिर क्या होगा, आपकी रेस्पिरेशन रेट एंड आपकी डेप्थ दोनों क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब ये दोनों चीज इंक्रीज होगी तो CO2 का, या मैं बात करूं आपसे कार्बोनिक एसिड का, ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, लॉस होगा। ज्यादा अमाउंट में अगर लॉस होगा तो CO2 बॉडी से निकलेगी। इट मीन्स किसका लॉस हो रहा है,
CO2 क्या है आपका, कार्बोनिक एसिड है, तो बॉडी से किसका लॉस हो रहा है, एसिड का लॉस हो रहा है। तो एसिड का लॉस होगा तो क्या होगा आपका, एसिड का क्या हुआ आपका, एसिड का लॉस हो गया तो बेस आपका इंक्रीज होगा। किसकी वजह से हो रहा है, रेस्पिरेशन की वजह से, कि रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ दोनों इंक्रीज हो रही है। तो रेस्पिरेटरी कौन सा इंडिकेटर है हमारा, रेस्पिरेटरी आपका कौन सा इंडिकेटर है, मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी, आपका ये CO2 कौन सा इंडिकेटर है, कार्बोनिक एसिड आपका रेस्पिरेटरी इंडिकेटर है। तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। राइट, फिजियोलॉजी आपको समझ में आई, क्या देखने को मिलेगा आपको, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलेगा इस कंडीशन में पेशेंट में। ठीक है, ये नीचे की फिजियोलॉजी दे रखी है, थोड़ी सी मैं आपको और डिटेल में बता दूं। देखिए यहाँ से अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आया हो, मैं थोड़ा सा यहाँ से और समझा दूं कि रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन डेवलप होगी। कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की। कि क्या होगा आपका कि CO2 का लॉस इंक्रीज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का कंजप्शन इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा कंजप्शन होगा तो आपके ज्यादा CO2 का फॉर्मेशन होगा, ज्यादा CO2 का फॉर्मेशन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी में जैसे जैसे CO2 का लेवल इंक्रीज होने लगेगा उस कंडीशन में हमारा रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो स्टिमुलेट होगा तो क्या करेगा आपका, रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज अगर करता है उस कंडीशन में तो आपका क्या होगा, उस कंडीशन में CO2 ज्यादा अमाउंट में बॉडी से लॉस होगी। CO2 क्या है, कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड बॉडी से लॉस होगा तो बॉडी में क्या इंक्रीज होगा, बेस इंक्रीज होगा। बेस इंक्रीज होगा तो उसको क्या कहते हैं, एल्केलोसिस कहते हैं हम लोग। तो कौन सा, रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। अब इस कंडीशन में क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगा, अगर पेशेंट को ये कंडीशन डेवलप हो रही है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन डेवलप हो रही है पेशेंट में, तो उस कंडीशन में आपका क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगा इस कंडीशन में कि पेशेंट का एवरी 15 मिनट्स में आपको पेशेंट के वाइटल्स चेक करने होंगे। एवरी 15 मिनट्स असेस वाइटल साइन, एवरी 15 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स में पेशेंट को आपका करना होगा, वाइटल्स चेक करने होंगे। ठीक है, इफ वी फाइनली अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो अगर कभी आपको अनकॉन्शियस पेशेंट मिलता है तो फर्स्ट हम कौन सी पल्स चेक करते हैं उस कंडीशन में, पेशेंट की कौन सी पल्स चेक करते हैं, रिस्पॉन्स टू द पेशेंट, उसकी पहले पेशेंट का रेस्पॉन्स आप चेक करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको कोई अनकॉन्शियस पेशेंट मिलता है, आप जा रहे हैं अनकॉन्शियस पेशेंट मिलता है तो पहले आप उसका रेस्पॉन्स चेक करते हैं कि पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसको हिला डुला करके आप देखेंगे। उसके बाद पेशेंट की कौन सी पल्स चेक करते हो आप, कैरोटिड पल्स पेशेंट की चेक करते हैं। राइट, ठीक है, तो पहले 5 to 10 सेकंड के लिए चेक करते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में आपको रिवाइव करूं इस चीज को, तो शॉर्ट में अगर आपको राइगर को, तो राइगर क्या है, सबसे पहले तो राइगर हमने देखा था एक्यूट की कंडीशन है, किसका अटैक होता है, सिवरिंग, कि एक्यूट अटैक ऑफ सिवरिंग क्या है, एक्यूट अटैक ऑफ सिवरिंग विद यानी हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया मैंने आपको समझा दिया अभी कि आपका या तो इक्वल टू 105 या मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट की कंडीशन, राइजिस इक्वल टू 105। अब इसकी कंडीशन, 3 कंडीशन देखी हम लोगों ने। सबसे पहले कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग की कंडीशन। कोल्ड, सबसे पहले बात करें हम लोग उसकी कोल्ड स्टेज की बात करें अगर हम, तो कोल्ड स्टेज कितने टाइम तक रहता है, 30 मिनट से लेकर के 1 आवर्स तक का टाइम होता है इसका। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 30 मिनट से लेकर के आपका 1 आवर्स तक का टाइम होता है। एक्यूट अनकंट्रोल्ड सिवरिंग होती है, सिवरिंग कौन सी, अनकंट्रोल्ड होती है, पेशेंट चिल्स फील करता है, बॉडी फील्स कूल्स बट टेम्परेचर मोर देन कितना होता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेज है। हॉट स्टेज 3 to 4 आवर्स के लिए होता है। सिवरिंग इस कंडीशन में स्ट्रोक हो जाती है पेशेंट की, बॉडी फ्लश फील होती है, हॉट होता है, ड्राई होता है, पेशेंट टैकीकार्डिया देखने को मिलता है और टेम्परेचर पेशेंट का 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है पेशेंट का। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे इस कंडीशन में, पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक प्रोवाइड करोगे आप, स्पंजिंग करवाओगे उसको पेशेंट को, और कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करोगे ताकि उसका टेम्परेचर डाउन हो सके, हाइपर जो थर्मिया की कंडीशन है वो डाउन हो जाए। ठीक है, थर्ड कंडीशन थी हम लोगों ने स्वेटिंग की कंडीशन देखी थी। टाइम पीरियड की बात करें तो 1 to 3 आवर्स का टाइमिंग होता है। इस कंडीशन में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, पेशेंट का सेंट्रल वीनस प्रेशर डाउन जाएगा, बॉडी टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल की कंडीशन में, हाइपर स्वेटिंग या पर्स्पिरेशन की बात करूं वो शुरू हो जाता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है जिसकी वजह से टैकीकार्डिया की कंडीशन डेवलप होती है, और अब पेशेंट का बीपी आपने मेंटेन नहीं किया तो पेशेंट किस में जा सकता है, स्ट्रोक में जा सकता है। और पेशेंट में इसकी वजह से पेशेंट में राइगर की कंडीशन में पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलता है। समझ में आया पूरा, उम्मीद है बच्चों पूरा समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ एक बार उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कंसर्न पर्सन को एक बार शेयर करें, अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, आपको बेहतर लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।